नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं BEML लिमिटेड की। ये एक सरकारी कंपनी है, उसकी जानकारी है। तो आज कोशिश रहेगी कि इन नतीजों के जो सबसे ज़रूरी पहलू हैं उनको समझें और ये भी देखें कि भाई शेयर बाजार पर इसका क्या असर रहा। तो चलिए शुरू करते हैं। आंकड़ों को देखें अगर, तो BML ने जनवरी से मार्च 2025 वाली तिमाही में लगभग 288 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट कमाया। हाँ, 288 करोड़। और ये पिछले साल मतलब इसी सेम क्वार्टर में 256.8 करोड़ रुपए था, तो करीब 12% ज्यादा। 12% की बढ़ोतरी, ये तो अच्छा आंकड़ा है। मतलब खर्चे वगैरह निकालने के बाद कंपनी के पास इतना पैसा बचा। बिल्कुल, 12% तो निश्चित रूप से ध्यान खींचता है। और सिर्फ प्रॉफिट ही नहीं, अगर हम टोटल सेल्स देखें, जिसे ऑपरेशनल रेवेन्यू कहते हैं, वो भी करीब 9% बढ़ा है। अच्छा। हाँ, 1652.53 करोड़ हो गया है, जबकि पिछले साल ये 1513.65 करोड़ के आसपास था। तो मतलब सेल्स भी बढ़ी और मुनाफा भी। हाँ, दोनों ही मोर्चों पर तरक्की है। हालांकि ये भी है कि प्रॉफिट में जो बढ़ोतरी है वो सेल्स ग्रोथ से थोड़ी ज्यादा तेज है। हाँ, ये एक पॉइंट है। लेकिन इन अच्छे नतीजों के साथ साथ एक थोड़ी अलग सी खबर भी है। सुनने में आया कि कंपनी के बोर्ड ने जो फाइनल डिविडेंड होता है, मतलब साल के एंड में जो हिस्सा देते हैं शेयर होल्डर्स को, उसको अभी टाल दिया है। हाँ, ये वाकई एक ध्यान देने वाली बात है। मतलब आमतौर पर जब प्रॉफिट अच्छा होता है तो डिविडेंड की उम्मीद बढ़ जाती है, और खासकर इसलिए भी क्योंकि इसी महीने 9 मई को ही कंपनी ने 15 रुपए प्रति शेयर का दूसरा इंटरिम डिविडेंड दिया था। वो हाँ, इंटरिम डिविडेंड, वो तो साल के बीच में होता है। जी, और उसकी रिकॉर्ड डेट भी 15 मई थी। मतलब जिनके पास तब शेयर थे उन्हें मिला होगा। तो अब ये फाइनल डिविडेंड टालने के पीछे कुछ वजह हो सकती हैं। हो सकता है कंपनी को आगे किसी बड़े प्रोजेक्ट के लिए पैसा रखना हो, या शायद बाजार की हालत देखकर थोड़ा रुकना चाहते हो। हाँ, ये भी मुमकिन है। कैपिटल एक्सपेंडिचर की कोई योजना हो, या ऑर्डर्स को लेकर कुछ अनिश्चितता हो। खैर, तो इन नतीजों और इस डिविडेंड वाली खबर का मार्केट पर कैसा रिएक्शन रहा? शेयर ऊपर या नीचे? तो जैसे ही नतीजे आए, शेयर बाजार ने मिली जुली प्रतिक्रिया दी। शुरू में तो BML का शेयर चढ़ा करीब 3% से ज्यादा, और दोपहर तक शेयर लगभग 3,735 रुपए पर ट्रेड कर रहा था। तो हाँ, पहला रिएक्शन तो पॉजिटिव था। लेकिन ये जो 3% की तेजी थी, क्या ये सिर्फ नतीजों के दम पर थी या कुछ और भी कारण हो सकते हैं? जैसे आजकल डिफेंस स्टॉक्स वैसे भी चल रहे हैं। बिल्कुल सही पॉइंट। यहीं पर तस्वीर थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। अगर हम थोड़ा बड़ा पिक्चर देखें तो पिछले एक महीने में ही BML का शेयर करीब 19% चढ़ा है। 19% एक महीने में? ये तो काफी है। हाँ, और ये जो तेजी है ये बाकी डिफेंस कंपनियों के शेयरों में जो रैली चल रही है उसी के साथ आई है। तो लगता है कि पूरे सेक्टर को लेकर ही एक पॉजिटिव माहौल है। अच्छा, तो ये सेक्टर का असर ज्यादा हो सकता है। 9% की गिरावट भी है। ओह, तो मतलब जनवरी से अब तक नेट नीचे है शेयर। हाँ, लगभग 9% नीचे। तो एक तरफ तो पिछले महीने में जबरदस्त तेजी दिख रही है, और दूसरी तरफ साल की शुरुआत से अब तक प्रदर्शन थोड़ा कमजोर है। तो ये तो काफी मिलीजुली तस्वीर हो गई। एक तरफ Q4 के नतीजे अच्छे हैं, प्रॉफिट बढ़ा, रेवेन्यू बढ़ा, ये कंपनी के लिए अच्छा है। बिल्कुल। लेकिन दूसरी तरफ फाइनल डिविडेंड पर फैसला अभी नहीं हुआ। ये निवेशकों के मन में सवाल खड़े कर सकता है। सही कहा। और शेयर का हाल भी अजीब है। हाल में तेजी है, पर साल की शुरुआत से देखें तो गिरावट। बिल्कुल। और यहीं से एक अहम सवाल उठता है, मुझे लगता है कि जब हम BML जैसी सरकारी डिफेंस कंपनी को देखते हैं, तो क्या निवेशकों को सिर्फ तिमाही नतीजों के आंकड़ों पर ही रुक जाना चाहिए, या फिर खासकर जब फाइनल डिविडेंड जैसी चीज टल गई हो, तो क्या ये जरूरी नहीं हो जाता कि डिफेंस सेक्टर के जो बड़े ट्रेंड्स हैं, सरकार की पॉलिसीज क्या है, कंपनी की फ्यूचर ऑर्डर बुक कैसी दिख रही है? हाँ, ये सब बातें भी तो मायने रखती हैं लॉन्ग टर्म के लिए। बिल्कुल, इन सब पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। ये सोचने वाली बात है कि इन नतीजों को किस बड़े कॉन्टेक्स्ट में रखकर देखा जाए। थैंक्स अलीना एंड गौतम फॉर योर इन्फॉर्मेशन। अगर हमारे एक्सपर्ट की एडवाइस आपको सही लगी, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।